अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम मियां मोहम्मद अफजल अल-हिजाज दुआखाना से। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से खैर वफ़ियत से होंगे, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का जो दारो मदार है वो अच्छी और ख़ूबसूरत सेहत पर है। तो नाजरीन आज हम बात करेंगे कि बवासीर क्या है, या पाइल्स वगैरह या फिस्चूला जिसे कहते हैं, या बगंदर जिसे कह देते हैं, ये क्या है, क्यों पैदा होता है, इसकी क्या वजूहात होती है और हमें किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और क्या क्या जो है मेडिसन या अच्छे टिप्स वगैरह या खुराक के लिहाज से क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। तो नाजरीन बवासीर जो है ये तिबी लिहाज से इंसानी बॉडी के अंदर जब सर्द खुशक मिजाज बढ़ जाता है तो इंसान को बादी बवासीर हो जाती है, क्योंकि बवासीर 4 किस्म की होती है। ऐसे जब इंसानी बॉडी के अंदर खुशक गर्म मिजाज बढ़ जाता है तो इंसान को अंदर को खूनी बवासीर की शिकायत हो जाती है। इसी तरह बाज़ लोगों को आतशी बवासीर होती है, जैसे कि ऐसे होना जैसे आग सी लगी रहती है। जिन लोगों के मिजाज के लिहाज से गर्म खुशक मिजाज की ज़्यादती हो जाती है ये तो उसको आतशी बवासीर हो जाती है। बाज़ लोगों को जो है खारशी बवासीर होती है, जिसके अंदर बादी की मकदार बढ़ जाती है तो इसकी वजह से इंसान को खारशी बवासीर हो जाती है। तो इनके तदारक के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके तदारक के लिए ये करना चाहिए कि हमें नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। हमेशा बदल बदल के चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिरयानी बड़ी मज़ेदार लगती है तो हर रोज़ बिरयानी खाई जाए, या चिकन बहुत मज़ेदार है तो हर रोज़ मज़ेदार वही खाना चाहिए। अपनी खुराक को हमेशा चेंज करते रहें, तब्दीली उसके अंदर लाते रहें। गोश्त खाया है तो सब्जियाँ भी इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ दालें भी इस्तेमाल करते रहें। अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लाते रहेंगे तो आपके मिजाज के अंदर तब्दीली आती रहेगी, तो आप इस किस्म की जो अमराज़ खबीसा जैसी जो मर्ज़ है इसमें आप मुब्तला नहीं होंगे। इसके साथ साथ बवासीर की सबसे बड़ी जड़ जो है वो है कब्ज़। जब इंसानी बॉडी के अंदर कब्ज़ की शिकायत हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता बवासीर की शिकायत हो जाती है। क्या होता है कि अंदर से एक बारीक सी झिल्ली होती है वो फट जाती है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ साथ जो इंसानी बॉडी के अंदर खुश्की और सर्दी की शिद्दत हो जाती है तो फिर अंदर मोके टाइप से बनने शुरू हो जाते हैं। इन सब का इलाज तिब्बी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बगैर ऑपरेशन इलाज है। इसी तरह जिन लोगों को ये फिस्चूला वगैरह हो जाता है वो भी इसी वजह से होती है कि मुसलसल कब्ज़ की, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने की वजह से ऐसा होता है। तो नाज़रीन हमें ग़िज़ाई एतबार से क्या करना चाहिए कि हमें चावल, चिकन, बड़ा गोश्त या दाल, माश, इसके अलावा पालक, बैंगन, भिंडी या फास्ट फूड वगैरह ऐसी चीज़ें जो है एक नॉर्मल रेंज की हद तक यूज़ करनी चाहिए। इसके साथ उम्र के लिहाज से 40 साल से जो अबाव लोग हो चुके हैं उनको चाहिए कि देसी घी का भी इस्तेमाल लाजमी किया करें और ख़ास करके बाज़ारी चीज़ों से अवॉइड करें। हमेशा सादा और सिंपल ग़िज़ा जो लोग खाते हैं उनको इस किस्म का आर्जा नहीं होता। अपनी खुराक के अंदर फ्रूट को भी लाजमी नेसेसरी कर लें, थोड़ा बहुत लाजमी फ्रूट भी इस्तेमाल किया करें। जिन लोगों को इस किस्म की शिकायत हो जाए उन्हें चाहिए कि अपना अंजीर का इस्तेमाल करते रहें तो उससे भी उनकी तकलीफ़ के अंदर कमी आ सकती है। इसके साथ साथ मिसाल के तौर पर बादाम, रोगन का इस्तेमाल करें तो तकलीफ़ की शिद्दत में कमी आ जाती है। कब्ज़ की शिकायत को दूर किया जाए, बाज़ लोग जो हैं उनको गुलकंद वगैरह इस्तेमाल कर लें तो उससे भी कब्ज़ की शिकायत रफ़ा हो जाती है। सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें और सब्ज़ियों के अंदर देसी घी का इस्तेमाल करें। इस जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने वक्तों में तो लोग ऐसा करते सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे। आज भी बहुत सी फैमिलियाँ ऐसी हैं जो सरसों का तेल इस्तेमाल करती हैं बड़े अच्छे तरीके से। डालडे घी वगैरह से खुश्की जो होती है, सरसों का तेल के इस्तेमाल करने से वो खुश्की नहीं होती, तो इस किस्म के अमराज से वो दूर रहते हैं। तो नाज़रीन कहने का ये मकसद है कि अपनी ग़िज़ा के अंदर जब तक आप तब्दीली नहीं करेंगे उस वक्त तक ये अमराज जो है ये आते रहते हैं। किसी भी मेरे भाई बहन को किसी किस्म का कोई मसला प्रॉब्लम इस किस्म का हो, बवासीर हो, खूनी बादी हो या फिस्चूला वगैरह हो तो अल-हिजाज दुआखाना में मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। इनके ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये बगैर ऑपरेशन के ही ये मर्ज़ ठीक हो जाता है।
तो आप अलहिजाज दवाखाना में तशरीफ़ रहे। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ये बगैर ऑपरेशन आपका इलाज हो जाएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सब को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।